गाली गलौज इस बात की निशानी है कि डेस्परेशन बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कभी भी मजबूत और अपने आप में भरोसा रखने वाला कोई यूं गालियां देकर अपनी खींच जाहिर नहीं करता। अगर ट्रंप ये करने पर उतारू हैं तो उनकी इस गाली का मतलब क्या है? आज इसी गाली को डिकोड करेंगे। वैसे बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या एटमी विस्फोट, इसके अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। और उधर ईरान को लग रहा है हमने कोई प्रोवोकेशन नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं थी, और अगर हमारे ऊपर ये तमाम जुल्म ढाए जा रहे हैं तो गलती हमारी नहीं है, इसलिए हम लड़ेंगे, हर तरह से, हर मुमकिन तरीके से लड़ेंगे। और इसीलिए आज जब ईरान के साउथ पार्स में एक बार फिर से हमला हुआ, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस का खजाना जिस जगह को माना जाता है, तो अब यह भी समझा जा रहा है कि पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग है, खासतौर से जहां चूल्हे इस गैस की वजह से जल रहे हैं, उन तमाम जगहों के लिए बड़ा खतरनाक घटनाक्रम है, क्योंकि इसके बाद अब कतर पर हमले होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताता हूं। जरा देखिए खबर। ईरान के मिलिट्री ठिकाने पर हमला, ईरान के मिलिट्री ठिकाने पर हमला। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करके इस हमले के बारे में बताया। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी किया है जहां वो दिखा रहा है कि यह एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन था जिसको सेंट्रल कमांड ने हमला करके ध्वस्त किया। अगली खबर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का ट्वीट। उन्होंने क्या कहा है? यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की MIT विश्वविद्यालय पर बमबारी, हमारा जवाब उनके होश उड़ा देगा। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों को, नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान लगातार ये बात बता रहा है। कुछ एक बार दुनिया ने खुद अपनी आंखों से ये देखा है, और इस बार जब ये हुआ है तो अराक्ची ने कहा है कि इसका तगड़ा जवाब मिलेगा। अब्बास अराक्ची ने जो कहा है वो इस समय इस तहरीर की सूरत में आपके सामने है। उन्होंने कहा है कि हम इसका कड़ा जवाब देंगे, और ये ऐसा जवाब होगा जो होश फाख्ता करने वाला होगा। इधर देखिए दूसरी तरफ क्या चल रहा है। दक्षिण इजराइल में ईरान के हमलों से कोहराम। दक्षिण इजराइल में ईरान के हमलों से कोहराम। इजराइल के इंडस्ट्रियल इलाके में मिसाइल हमला। इजराइल के 15 ठिकानों पर भयंकर एयर स्ट्राइक। नेओत इंडस्ट्रियल साइट में विस्फोट से हड़कंप। ये एक औद्योगिक जगह है जहां पर कई इंडस्ट्रियल साइट्स हैं, और धमाकों में कई वेयर हाउस तबाह हो गए हैं। यहां पर देखिए जरा ये कितना बड़ा हमला है। ये साउथ इजराइल है जहां पर ईरान ने ये भयानक हमला बोला है। ये एक इंडस्ट्रियल हब है जहां पर यह हमला बोला गया। यहां की आवाजों को सुनिए, तस्वीरों को देखिए, महसूस कीजिए इस जगह को। आगे खबरों पर ले चलता हूं फिर आप। और इस समय जब आप खबर देख रहे हैं, ईरान ने अपनी 98वीं लहर मिसाइलों की, ड्रोन की बारिशों की जारी कर दी है। ये 98th वेव है, और अब 2 वेव्स और इस वेव की संख्या पहुंच जाने वाली है 100। तो आप देखिए ईरान, जिसको ये समझा जा रहा था कि ये कितने दिनों तक इसके हौसले और इसके हथियार टिक पाएंगे, ईरान ने 98वीं वेव जारी करके इस अंदेशे का जवाब दिया है। कुवैत में हमला बोला गया। कुवैत में ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर ईरान ने हमला बोला। इजराइल पर हमला बोला गया, और ये 98th वेव है इस समय ड्रोन और मिसाइलों की जो ईरान की तरफ से जारी की गई है। 98वां स्पेल। ईरान के बुशहर पर इजराइल ने हमला किया था, और यहां पर देखिए ईरान ने पलटवार करते हुए क्या किया है। आज साउथ पार्स पर भी हमला बोला गया, बुशहर पर भी हमला बोला गया। बुशहर पर हमले के बाद IAEA से लेकर तमाम जगहों पर चिंता की एक बड़ी लहर दौड़ गई, और अब्बास अराक्ची ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है, जो आगे मैं खबरों में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए ईरान के विनाशक हमलों से कांपा तेल अवीव। तेल अवीव के कई इलाकों में क्लस्टर मिसाइलों से अटैक। अभी मैंने आपको दिखाया था इजराइल का दक्षिणी हिस्सा जहां इंडस्ट्रियल हब है, और अभी देखिए आप तेल अवीव कई मिसाइलों से यहां पर देखिए किस तरीके से हालात बने हुए हैं। होलोन और पेटा टिकवा में धमाकों से दहशत। ब्रनाई ब्राक में ईरान के हमलों से तबाही की तस्वीरें आपके सामने। और अब अगली खबर, लेबनान में जंग की सबसे विध्वंसक तस्वीर जो सामने आई है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इजराइल ने लेबनान का पूरा गांव उड़ाया।
इजराइल ने गांव छोड़ने की चेतावनी भी दी थी। यहां इस गांव को इवैक्यूएट कर दिया जाए, इजराइल ने बहुत पहले कह दिया था। अब इस पूरे गांव को लगभग तहस नहस कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। एक तरफ ईरान एक के बाद दूसरा मिसाइल स्पेल लॉन्च कर रहा है, आज नंबर है 98वां, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इजराइल और अमेरिका की फ्यूरी न सिर्फ ईरान पर बल्कि उसके प्रॉक्सीज पर। यहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को आइडेंटिफाई किया गया और उसी ये पूरा गांव माना गया कि मुब्तला है हिजबुल्लाह के साथ, और इसलिए यह कह दिया गया था कि यहां से जो आम नागरिक है इस जगह को खाली कर दें। और अब पता नहीं कितने लोग इवैक्यूएट कर पाए होंगे कितने नहीं, लेकिन इस जगह को फिर क्या किया गया है देखिए। अब ये किसी स्मशान सरीखा दिखाई दे रहा है। ये है लेबनान का एक गांव। और अब अगली खबर, ईरान की 100वीं लहर होगी विध्वंसक। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले का प्लान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के अहम ठिकाने टारगेट होंगे। 100वीं लहर को खास तौर से अपने दुश्मनों को उनके दिमाग में एक मार्क बनाने के लिए 100वीं लहर को और खतरनाक बनाया जाएगा। जाहिर है जमीन पर तो हड्डियों को, चिन्हित जगहों को ठिकाना बनाया जाता है, लेकिन दुश्मन के दिमाग पर एक निशान छोड़ने की कोशिश की जाती है। और निश्चित रूप से ये 100वीं लहर जो होगी ईरान की तरफ से, उसको इसी तरीके से खतरनाक बनाने की कोशिश होगी जो उसके दुश्मनों को दहलाए और दुनिया भर में एक तबाही का संदेश भी दे कि अगर हमको और ज्यादा हमलों से तबाह किया जाएगा तो दुनिया पर भी असर पड़ेगा। अगर ईरान इस मंतव्य के साथ हमले करता है और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर तमाम वो मिसाइलें जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, जाहिर है ये 100वीं लहर बहुत खतरनाक होने वाली है। सोर्सेस से बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान इन खबरों को कैसे देख रहे हैं, ट्रंप की गाली को कैसे देख रहे हैं, ट्रंप की गाली में डेस्परेशन को कैसे देख रहे हैं, दुनिया भर में बढ़ते इन अंदेशों को कैसे देख रहे हैं कि कहीं कोई डेस्परेशन न्यूक्लियर ट्रिगर ना प्रेस कर दे, और अगर ऐसा हो गया तो जहां पर यह होगा जाहिर है वहां तबाही होगी, लेकिन आसपास की जगहें भी बचेंगी नहीं। क्या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक बार फिर से ऐसी नौबत आने वाली है? दीपक वोरा, पूर्व राजदूत, हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा। पूर्णिमा नाथ अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ आज की इस चर्चा में है, और वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। लेकिन इस समय जिस जंक्चर पर ईरान, इजराइल, अमेरिका का यह पूरा मामला खड़ा हुआ है, और अब जो डेस्परेशन बातों में दिखाई देने लगा है, क्योंकि यहां बात की गई है और बात में गाली का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपसे शुरू करना चाहता हूं दीपक वोरा साहब, ये किधर जा रहा है मामला? डोनाल्ड ट्रंप से पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। जनरल साहब हैं, वाइस मार्शल हैं, मैडम भी हैं अमेरिका से। ये पहली बार नहीं है कि इसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आपको याद होगा जब इसने टैरिफ्स लगाए थे, बोला था ना कि अमेरिका का लिबरेशन हो गया है, क्या हो गया, और उस वक्त बोला कि दुनिया भर के नेता आके फॉरगिव मी, मेरे पिछवाड़े को चूम रहे हैं कि माफ कर दो हमें टैरिफ्स हमसे। दिस वाज हिज लैंग्वेज, किसिंग माय एस। सॉरी, मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं। आज जो इसने, अब जो कल जो ट्रम्प ने ट्वीट किया उसका नहीं बात करेंगे, बट ये लैंग्वेज जो होती है सर, यहाँ तो डेस्परेशन, या फिर होता है कि उसमें वो उतनी फिनेस नहीं है। ही इज अ स्ट्रीट फाइटर, सड़क छाप है। ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, लेकिन ऐसा परिवार नहीं है जहां पर इसको बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट होती है, तो ऐसी चीजें नहीं कही जाती हैं। बट अमेरिका अगेन इज दे वेरी ब्लंट पीपल, ये सोचता है कि उससे उसकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। अब इसका परिणाम, इसका मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि वो बहुत नाराज है, घबराया हुआ है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। ही इज वेरी एंग्री कि जो मैं करना चाहता था अभी तक नहीं हो रहा, हमने कई जनरल्स को निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इट्स एंगर, इट्स फ्रस्ट्रेशन, और ये फ्रस्ट्रेशन खतरनाक होगा सर।